देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, चैनल सच आज का मैं सब श्रोताओं को संबोधित कर रहा हूं। डॉक्टर सर्वदानंद आर्य। बात तो वही है, हरियाणा विधानसभा चुनाव जब तक हो नहीं जाता, पोलिंग खत्म नहीं होती और रिजल्ट नहीं आते, ये चलेगी। 2024 के इस इलेक्शन चुनाव से संबंधित बातें हैं। हमने एक व्यंग सा फोटो डाला है, इसमें ताऊ की सुनो। ताऊ का अर्थ है कोई भी सीनियर पर्सन। तो ताऊ से ये पूछा जा रहा है कि भाई देश भर के राजनीतिज्ञों में कौन आगे कौन पीछे। तो ताऊ कहता है कि इसमें वीडियो के थंबलिंक में ही एक दोहा हमने लिख दिया है। ताऊ बोलता है ये दोहा पढ़ लो, आपने आप समझ जाओगे। आप जानते हो जितने भी चैनल आप देखते हैं वहां पर जितने भी प्रवक्ता महोदय आते हैं, किसी ने आज तक रिकॉर्ड है जब से ये प्रवक्ताओं का सम्मेलन शुरू हुआ, कई सालों से ये चल रहा है। मैं तकरीबन 15-20 साल से 15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ और मैंने खुद भी कई बार इसमें हिस्सा लिया। इतना बड़ा जबरदस्त फ्रॉड है कि सही को सही कोई नहीं बोलता, गलत को गलत कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनको अपनी पार्टी का इतना डर होता है। पार्टी के गीत गाने आते हैं, सुना के चले जाते हैं, आपस में कई बार गाली गलौज भी हो जाते हैं। तो ये है प्रवक्ता, पार्टी को जो वहां पे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं स्वयं तो एक साइंटिस्ट हूँ, एग्रीकल्चर से संबंधित हूँ, परंतु मुझे हिंदी साहित्य के अंदर बहुत भारी रुचि है। तो मैंने एक दोहा पढ़ा वहां पे, बहुत सुंदर दोहा था। किसी ने इसी प्रकार से पूछा था कि कवियों का समूह है, आज से कई सौ साल पहले से जो कवियों का जो साहित्य हमारे सामने है, उन सब कवियों की तुलना यदि कर दी जाए तो कौन कवि आगे कौन पीछे। अब जो जिस कवि को पसंद करता है वो अपने कवि महोदय को आगे कहेगा, जिस तरह यहाँ प्रवक्ता महोदय कहते हैं। तो एक दोहा पढ़ा गया, मैं उसका भाव आपको समझाता हूँ। इन राजनीतिज्ञों के ऊपर बहुत जबरदस्त लगता है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, बाकी कवि खद्योत सम जहां तहां करें प्रकाश। सीधा सा खड़ी बोली का दोहा है। सूरदास जी को सूर्य कहा गया, सारे कवियों का सूर्य शिरमोर। तुलसीदास दूसरे नंबर पर आते हैं, वो शशि हैं, चंद्रमा हैं। और सुबह का जो तारा होता है उसका उडगन कहते हैं, शुक्र तारा। केशव दास ऐसे कवि हैं जो शुक्र के चमकीले तारे हैं। और बाकी कवि आप देखिए, कभी भी आसमान की तरफ करोड़ों अरबों तारे, जगह जगह छोटे मोटे दीपक सम, खद्योत सम। खद्योत का दीपक है, जहां तहां करे प्रकाश। प्रकाश होता है या नहीं ये नहीं पता। अब चाटुकार तो फिर इस दोहे में से भी कुछ निकालेंगे, परंतु मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूं और इसको पॉलिटिशियंस के साथ कंपेयर करता है। देखिए, सूर्य वो होता है जो स्वयं प्रकाशमान होता है और प्रकाशित करता है, जिसके प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते हैं, वही नेता होता है। वही आज के दिन में प्रमुख राजनीतिज्ञ, हर राज्य में राजनीतिज्ञ हैं, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं। उनकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता क्योंकि उससे नाराजगी बढ़ेगी, परंतु आज के दिन में निश्चित मानिए ये चाटुकारिता नहीं है। श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष सूर्य की भूमिका में, उसको पता है वो खुद भी क्या करना है, खुद भी प्रकाशित है, प्रकाशित करता है। ऐसे साफ स्पष्ट और संयम और नियम की बात आज तक तो किसी राजनीतिज्ञ ने की नहीं की। सबने ये कहा कि धर्म से धड़ा प्यारा। अब धर्म से धड़ा प्यारा करने वाले दूसरे श्रीमान जी हैं, आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपका प्रकाश बहुत था, लोग आपसे बहुत प्रभावित थे, परंतु आपका प्रकाश कहीं और से आ रहा था। जैसे ही आप सूर्य के सामने चंद्रमा आता है तो अस्त हो जाता है, उसी तरह आज आप अस्त हो गए। कोई आपकी नई कार्रवाई नजर नहीं आती, कोई आपका नई वाक्य सुना नहीं आता, वही पुरानी बातें आप गा रहे हैं, वही कांग्रेसियों को गाली दे रहे हैं। देश की किसी समस्या के बारे में आपने आज तक नहीं बोला। सारे आपके भव्य चेहरे से इतने प्रभावित थे, मोदी मोदी करते थे और कोई बोल नहीं पाया। और बाकी कोई किसी भी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई जो राजनीतिज्ञ है, चाहे वो बंगाल में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे आंध्रा में है, तेलंगाना में है, केरल में है,
महाराष्ट्र में वो सारे छोटी छोटी अपनी अपनी जगह पे प्रकाश करते फिर रहे। तो यदि आप राजनीतिज्ञों की तुलना करोगे तो राजनीति में आज के दिन में साफ स्पष्ट और ईमानदार राजनीतिज्ञ तो है वो एक, वो सूर्य की स्थान पर है, राहुल गांधी है। और वो कह रहा है लोग उसे परखेंगे, क्योंकि पहली बार तो उसको परखने का मौका मिला। आप पॉलिटिक्स में तो काफ़ी समय से हैं, परंतु पहले तो आपके बारे में लोग कुछ और ही कहते थे, लोग कुछ और ही सुनते थे। अब आप स्वयं भी प्रकाशित हैं और दूसरों को प्रकाशित कर रहे हैं, सूर्य की श्रेणी में आ गए हैं। श्रीमान महोदय नरेंद्र मोदी जी कृपा करके शशि की तरह यानी चंद्रमा की तरह कभी आधे रह गए, कभी पूरे हो गए, कभी बिल्कुल अस्त हो गए, ऐसा मत करिए। जिस कार्य के लिए आपको जहाँ बिठाया गया है उस कार्य को निष्ठापूर्वक करिए, देश की सेवा करिए, जो आज तक आप कहते रहे करनी। धन्यवाद आप सबको। इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, वीडियो की समाप्ति होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर धन्यवाद, नमस्कार।